जी जी बोले बोले। सर ये अपने खौफ के बुत को तोड़ दें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ। और मेरा नाम मरियम महमूद है। मैं 2010 से पार्टी वर्कर हूँ और पार्टी में काम कर रही हूँ, ठीक है। सर शेलिंग के दिनों में हम 36 घंटे कॉन्टिन्यूसली जमान पार्क में मौजूद थे। मैं और मेरी बहन है कमल महमूद। बाहर मेडिकल कैंप का कोई इंतजाम नहीं था। हम दोनों ही प्रोवाइड करते रहे हैं, इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे रियल फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं था ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सर, जब आपकी केपीके में गवर्नमेंट आई थी तो आपने पुलिस के इदारे में बड़े जबरदस्त रिफॉर्म्स किए थे, तो पंजाब में ये इतना मुश्किल क्यों है? जी, पहली चीज तो आपने कहा ना कि हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। आप यकीन करें कि मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी अपनी इस मुल्क की पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर 24 घंटे अटैक करेगी। मैं अगर मुझे ये कहता, मैं कभी ये बात माननी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी एक बहाना था कि जी हमने आपको अदालत में लेके जाना है, तो जब मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था कि मैं अदालत में वैसे ही जा रहा हूं, तो वो कानून के मुताबिक अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्लान कुछ और था। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया वजीराबाद में। वो लोग इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं और उन सबको खौफ है कि कहीं इलेक्शन हुआ, ये जीत गया तो इनका एहतसाब होगा, तो उन्होंने फिर कोशिश की। ये जो इन्होंने किया है, ये कभी किसी, आपने सुना है कि पाकिस्तान में कभी किसी घर के ऊपर इस तरह हमला किया गया है? और इतनी ये पुलिस जरा देखें, ये आप सामने देखें कि ये कोई यहां कोई कलभूषण यादव बैठा हुआ था, कोई इंडिया का सबसे बड़ा कोई गद्दार या स्पाई बैठा हुआ था। ये एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था। उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं और जो आर्मर्ड कार और ये जो सारे इस्तेमाल किया, हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये कभी इस तरह का करेंगे। और मैं दाद देता हूं आप जैसे वर्कर्स, हमारी ख्वातीन, ये जो हमारे नौजवान थे, ये देखें, ये जो नौजवान अकेला जिस तरह ये इन्होंने स्टैंड लिया, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्होंने जिस जज्बे में इतनी ज्यादा फोर्स का इन्होंने ये खड़े हुए और उन्होंने बचाया, नहीं तो इन्होंने अगवा करके ले जाना था। और सबको एक खदशा था कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि जेल में डाले, इन्होंने मार देना था क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने फिर कोशिश की 18 मार्च में मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मारने की, तो ये तो मेरे कारकुन थे, उनका जज्बा था जो उन्होंने मुझे बचाया। और ये देखें, ये उस्मान को देखें कि ऐसे भी कि वो उसके सामने खड़ा हो गया समाविया के। तो हम पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह ये नौजवान खड़े हुए हैं 24 घंटे, और जिस तरह की शेलिंग हुई और जिस तरह उन्होंने बार बार अटैक किया। दूसरी चीज जो आपने कहा, पंजाब पुलिस, देखें यहां नवाज शरीफ और इसका जो भाई है, ये 35 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। ये 35 साल से यहां पावर में है। इनकी एक रिपोर्ट है 1992-93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, जिधर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी अब्बास खान, जो तब पंजाब का आईजी था, उससे पूछा कि पंजाब पुलिस इतनी करप्ट क्यों है। तो आईजी अब्बास खान ने रिपोर्ट दी। उसने कहा कि ये शरीफ बरादरान ने पैसे लेके लोगों को पुलिस में भर्ती किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, और उन्होंने एक तीसरी चीज कही, कई मुजरिमों को इन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो वो जो पुलिस इनके दौर में जो पुलिस बनी हुई है वो आसान नहीं थी। पख्तूनख्वा में ज्यादा, क्योंकि एएनपी तो सिर्फ 5 साल के लिए 5 साल के लिए थी।
یہ تو 35 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں تو نیچے سے لوگ بھرتی کیے, تو ان کے ایسے لوگ یہاں ہیں جو ہم نے پوری کوشش کی پنجاب پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی, لیکن وہ پہلے سے ہی پولیٹیسائز تھی. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہر جگہ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس وقت جو پولیس کا انہوں نے استعمال کیا, پولیس کے اندر سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سے پولیس والے ہیں جو کہ خاص طور پہ جن کو انسٹرکشن تھی ہمارے پہ ظلم کرنے کی, اور انشاءاللہ ان کو قانونی طور کے اوپر ان کے اوپر ایکشن لیں گے جب بھی اللہ نے موقع دیا.